तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं मिस्टर दिग्विजय सिंह जी से। मैं आपसे पूछ रहा था आपको कि मनमोहन सिंह जी ने मान लिया कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं, इसका मतलब वो लगता है कि अपने आप को उनको प्रेशराइज किया हो गया। आप भी समझते हैं कि वो लाइबिलिटी है सेकेंड टर्म के अंदर? बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, महंगाई बहुत हो गई, करप्शन ज्यादा हो गई। मैं आपको बताता हूं प्रभु जी कि पहली बात तो कतई वो लाइबिलिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, महंगाई अगर आप देखेंगे पिछले साल से शक्कर सस्ती हो गई, पिछले साल से दाल सस्ती हो गई, पिछले साल से तेल सस्ते 2004 से मुकाबला करिए ना आप, 2009 से करिए। चलिए 2011 से क्यों ना करें, 12 से क्यों ना करें, 9 से क्यों ना करें। वो 10 साल की फिगर गिना रहे थे अपनी में, 10 साल में हमने क्या कर लिया। वो तो 2010 की बात नहीं कर रहे थे, वो 10 साल की एवरेज निकाल रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी आपके राज्य में, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल यूथ 2004 के मुकाबले में 2013 के अंदर फिगर्स अगर उठाकर देख लें, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -1.8% आ गया। तो ये आप कहते हैं कि इसमें आप ये क्यों भूल जाते हैं प्रभु चावला जी कि इसमें कुछ योगदान हमारी जुडिशरी का भी रहा है। जिस प्रकार से 2G में कोल ब्लॉक में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी, उससे भी फर्क पड़ा है। आप इसी के साथ साथ जिस तरह से जुडिशरी ने एनवायरमेंट इश्यूज को लेकर जो इश्यूज किए हैं, उस पर भी फर्क पड़ा है। तो इसलिए आप इस बात को मान लीजिए, जब से माइनिंग सेक्टर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं, वहां का नेगेटिव ग्रोथ है माइनिंग सेक्टर। दिग्विजय सिंह, आपके 2 मिनिस्टर एनवायरमेंट के, दोनों मिनिस्टर जयराम रमेश और उसके बाद जयंती नटराजन, उनको निकालने के पीछे कारण यह भी दिया जा रहा है कि वो फाइलें रोक के बैठ जाते थे। 2004 से जब जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आपके बने और अब तक फाइलें इतनी रुकी रही, उसको आदमी और नहीं मानते कि आपके मिनिस्टर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर ये बात आप क्यों भूल जाते हैं कि अधिकांश एनवायरमेंट और पोल्यूशन के मसले जो हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको हैंडल कर रहा है। आज पूरा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो एम्पावर्ड कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसका क्या इलाज है आपके पास? आपके मिनिस्टर काम नहीं करते, आपने 2 मिनिस्टर बदल दिए। ऐसा नहीं है, मिनिस्टर काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भी, मैं माफी चाहता हूं जुडिशरी से इस बात को कहते हुए, लेकिन इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि आज हर मसले पर हम लोग देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, उस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, आपको लगता होगा, पर आपकी वीक सरकार है इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं वीक सरकार है इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे। आपको नहीं, अगर प्रधानमंत्री स्ट्रांग हो। वीक सरकार नहीं है, सेंसिटिव सरकार है। जो सरकार सड़क पे आंदोलन करने वालों के साथ भी चर्चा करने के लिए, कानून बनाने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा सेंसिटिव सरकार कौन सी हो सकती है? सड़क पे उतरने के लिए आपने बात कर दी। आपने जिस पार्टी ने आपको गालियां दी और अभी तक गालियां दे रही हैं, उसको सपोर्ट करने के पीछे आपके मेरे साथ तुक समझ नहीं आया आपको। मैं आपसे इतना बताना चाहता हूं कि हमारी इस सेंसिटिविटी से वो सारे लोग जो कि सड़क पे जाके अपना आंदोलन करते थे कानून बनाने के लिए, उनको हमने प्रेरित किया कि भाई इस कानून आपका विधानसभा लोकसभा से बनेगा, जंतर मंतर पे नहीं बनेगा। उन्होंने स्वीकार किया और उनको अवसर मिल गया। ये हमारे देश के प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब उन्होंने आपको गाली दी और देते रहेंगे, तब भी आप कहते हैं ठीक है हमारे। तो राजनीति में गाली तो दिया जाता है, देने का अधिकार सबको है। आम आदमी पार्टी को जब 28 सीटें मिल गई उनको, और वे विकल्प क्या था, भाजपा को सपोर्ट करें, कांग्रेस पार्टी भाजपा से तो जाने बैठे रहते हैं, सरकार कहां बनती है, डिसोल्यूशन होता है, क्या होता है? तो फिर क्या होता? सर नया चुनाव होता है। देख, फिर क्या गवर्नर रूल दे देते? क्या हम गवर्नर क्या आपका रूल रहता है ना? हमारा रूल नहीं रहता है। हम लोग जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को क्यों इग्नोर करना चाहते थे? हम भाई जनता का राज होना चाहिए, आपको लगा मौका मिलना चाहिए, इसकी वजह से मोदी को रोक लेंगे आप। ये एक है कि मुझे ऐसा है कि ये आप लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग जनता के जनमत को रिस्पेक्ट ना करें? उन्होंने कुछ वादे किए हैं, उन्होंने वादे पूरा करने के लिए शुरुआत की है। मुफ्त में पानी देना चालू कर दिया, बिजली का बिल उन्होंने घटा दिया। समर्थन मोदी रोकने के लिए नहीं है आपको? ना सवाल, क्योंकि आपकी टीम बन गई हो, आपके साथ होगी। ऐसा नहीं है। जो अभी सेशन होने वाला है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनल इच्छा क्या है?
देखिए, मैं तो इस बात को शुरू से कहता आया हूं और मेरी इस बात में कंसिस्टेंसी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ये मैं शुरू से कहता आया हूं। इस बार भी नहीं करना चाहिए। पर्सनल व्यक्ति है आप। ये मेरा पर्सनल है। मैं वही पर्सनल लेकिन दिग्विजय सिंह से बात कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 8 दिसंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी मिली थी उसमें हम पहले अनाउंस करेंगे इंडिकेशन दिया है। तो अगर वो निर्णय लेती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी के साथ थोड़ा बहुत मुझे काम करने का जो अवसर मिला है, उनमें वो सारी क्षमता है, वो सारी क्वालिटीज हैं, एबिलिटी है जो एक अच्छे प्रधानमंत्री में होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर उनका फैसला ये होता है कि आपके हिसाब से कांग्रेस के अंदर सबसे उचित प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप लगता है राहुल गांधी ही हैं। मैं कह चुका हूं। सबसे और कोई नहीं क्वालिफाइड, कोई भी। मैं कह चुका हूं। नहीं, मैं और कोई क्वालिफाइड नहीं है ना। मैं राहुल गांधी जी के बारे में कह चुका हूं। तो उनके नेतृत्व में आप चुनाव जीत सकते हैं। जब नेतृत्व तो सोनिया गांधी जी का ही रहेगा। कांग्रेस मैंने कहा उनके नेतृत्व में चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाएंगे तो मोदी को हराने की कैपेसिटी उनके अंदर है। ऐसा एक बात सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। नहीं, उनके ब्याह पे आप कैसे बोल सकते हैं? ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है। क्यों नहीं बनने देगी? यू टेक इट और लीव इट। नहीं, आपकी कई बातें अच्छी निकली, कई बात ठीक भी नहीं निकली। कई अधिकांश बातें मेरी सही निकली हैं। इसमें आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री तो बनाएगी पर नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये मान रहे हैं आप बीजेपी जीत सकती है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने देगी। हाँ, पर किसी और को बनाएगी, आपका कहना मतलब ये है? अगर बहुमत मिला तो। हाँ, तो आप मान के चल रहे हैं कि? मैं नहीं मान के चल रहा हूं। तो कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी आपके हिसाब से? मैं ये 206 से कम ही आएंगी। मैं आंकलन प्रभु चावला जी कभी करता नहीं। आपने मध्य प्रदेश के बारे में कहा था मेरे को। मैंने कहा था क्योंकि अब मध्य प्रदेश एक राज्य की बात थी, देश के बारे में इतना मेरे पास जानकारी नहीं। तो आपको उम्मीद है कि 206 से सीटें ज्यादा आएगी, कम आएंगी? ये बड़ा मुश्किल है। आज 4 महीने दूर है और हवा तो कई घंटे में बनती है और बिगड़ती है। आज की तो आपके मिनिस्टर ने कहा कि मोदी इंपैक्ट है, दिखाई देता है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से प्रचार हुआ है देश भर में, आप लोगों की कृपा से उसका असर है। एक थोड़ा कांग्रेस में और भी चर्चा चल रही है कि अगर आज इलेक्शन होता है प्रियंका जी की मीटिंग के बाद, उनको लगता है कि प्रियंका जी के अंदर ज्यादा कैपेसिटी है वोट कैचिंग करने की बजाय राहुल के। तो आपको लगता है इनमें से बेटर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या बेटर वोट कैचर कौन हो सकता है? ये मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। आप कुछ नहीं कहना चाहते? चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उससे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।